वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। 2014 में इसी नारे ने सत्ता परिवर्तन किया था और कहा गया था कि पूरे भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया जाएगा। जहां मैं खड़ा हूं ये विधानसभा करैल है, जिला मैनपुरी है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और ये घर भी है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक हैं। मेरे पीछे ये गांव है और आजादी के 70 साल 75 साल बाद इस गांव में आने के लिए रास्ते का प्रबंध नहीं है। पूरे ग्रामीण यहाँ से परेशान है। बरसात का मौसम जब आता है, इन्हीं की जुबानी सुनाने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस गांव की हालत आज तक क्यों नहीं सुधरी है। डिम्पल यादव यहाँ से सांसद हैं, अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था लाल किले से देश की तकदीर और तस्वीर को हम 2014 के बाद बदल देंगे। कौन सा गांव है ये? सर, मेरा गांव ग्राम नंगला स्वामी है। जी। मेरा नाम अवनीश यादव है और हमारा गांव जिला मैनपुरी, लोकसभा मैनपुरी के अंतर्गत, विधानसभा करैल के अंतर्गत, ग्राम पंचायत करहल में आता है, बरौली ग्राम पंचायत है आपकी। अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हैं, जी। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? देखिए सर, हमने कई बार पिछले लगातार 2 वर्षों से हमारे द्वारा आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को एप्लीकेशन दिए गए और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय भी एप्लीकेशन दिए गए, लेकिन हमारी समस्याओं को एक बार भी नहीं सुना गया। और जब हमने अपनी समस्या को बताया वहाँ पे और हमने बोला कि आप हमारे गांव चलिए और हमारी समस्या को देखिए चलकर, तो उनके द्वारा हमें जवाब मिला कि हम आपके साथ में कैसे चले जाएं। आप अपने प्रधान को लेके आइए, कि बूथ अध्यक्ष को लेके आइए, कि विधानसभा अध्यक्ष को लेके आइए। बूथ अध्यक्ष कौन है आपके? बूथ अध्यक्ष कोई भी हो, इसके बारे में देखो, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम किसी आम आदमी की बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? कोई आम आदमी अपने गांव की अगर अगर हमारे प्रधान या जो हमारे नेता हैं वो अगर हमारी बात को आगे उठाते तो हमें क्यों आगे आना पड़ता? जब उन्होंने अगर इतना टाइम क्यों लग जाता? आखिर अब तक क्यों, आज़ादी के 77 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए आज तक कोई भी सड़क क्यों नहीं बनी है? जबकि हमारे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से विधायक हैं और उनकी पत्नी आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद। पिछले 7 साल से प्रदेश में योगी जी की सरकार है। यहाँ से मैनपुरी सदर की अगर बात करूं, यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी कभी आप लोग वहां गए? जी, वहां भी गए, हमारे द्वारा एप्लीकेशन दिया गया उन्हें भी। तो उनका यही कहना है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता, ये करहल में पड़ता है और वहां से आदरणीय अखिलेश यादव जी विधायक है और उन्होंने देखा कि ये सभी समाजवादी पार्टी के हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे गांव में सभी वोट यादव हैं और हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। उसके बाद भी हमारे गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। और इसके साथ साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने डीएम सर को भी एप्लीकेशन दिया गया, तो हमने अपनी सड़क की मांग की और इस हमारी सड़क की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, जो खंड विकास अधिकारी विकास खंड मैनपुरी के द्वारा उन्होंने डीएम सर को अपनी आख्या दी और उसमें बताया गया कि इस सड़क की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, उन्होंने हमारी इस सड़क की लंबाई, कोई भी अधिकारी हमारे गांव में नहीं आए हैं, ठीक है, वहीं से नाप तौल करके खाना बिना जांचे। और उस जो उन्होंने अपनी आख्या में फोटो दी है वो हमारी सड़क की फोटो भी नहीं है। और उन्होंने सबसे मेन चीज है, 1 किलोमीटर सड़क को 2.5 किलोमीटर कैसे बना दिया। और इसके साथ साथ हमने जब सीएम पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई तो उसमें हमने पक्की सड़क की मांग की, न कि नरेगा चलवाने की। तो उन्होंने नरेगा का आदेश कैसे कर दिया इस पर, है। और इसके साथ साथ हम अपनी उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी से भी कहना चाहते हैं कि यदि आपका नारा है सबका साथ और सबका विकास, तो हमारे साथ चुनाव आ गया, अभी फिर नेता आएंगे, फिर लोक लुभावन वादे होंगे, फिर सारी चीजें होंगी, तो इस बार क्या फैसला? नहीं सर, मेरा ऐसे समझ लीजिए, हम पत्थर से भी मजबूत इंसान है, ऐसे समझ लीजिए। आप हमारे गांव की जिस दिन सड़क बन जाएगी उसके बाद ही वोट पड़ेंगे। यहाँ महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी बात करने का, जानने का प्रयास करता हूँ क्या क्या समस्याएं हैं गांव की। ये सर, यहाँ बच्चे का कोई विकास नहीं, स्कूल रोड है नहीं, बच्चे यहीं खेलते रहते हैं और बरसात होती है तो गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं और बच्चा वापस हो जाते हैं।
शादी संबंधों में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हाँ, ये टीचर लोग आते हैं, ऐसे साड़ी ऊंची करके आते हैं, कोई गाड़ी वगैरह नहीं ले सकते हैं, और वैसे बहुत दिक्कत होती है। जी। तो अभी आप, चूंकि आप महिला हैं, यहाँ से सांसद भी डिम्पल हैं, वो भी एक महिला है, कभी आई थी चुनाव के समय, या फिर नहीं, अभी चुनाव आ गया फिर आएंगी? कोई नहीं, कभी नहीं आई हैं, कभी नहीं आई हैं। अच्छा, मोदी जी की सरकार से कुछ फायदा, योगी जी की सरकार से कुछ फायदा मिला गाँव में? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिली सर। हाँ अम्मा, क्या कह रहे हो? पहुए और दिलवाई दे लला पेंशन वेंशन मिल रही थोड़ी बहुत आपको? ना, पेंशन ना है। हमारे 5 साल हुई गई मावादी। परेशान नहीं हो, कोई नहीं, लड़के तो होंगे ना आपके? लड़के भी नहीं आपके? तो फिर कैसे आपका गुजारा भत्ता कैसे चल रहा है? प्रधान ने कोई सहयोग किया आपका? कोई नहीं सर। कोई सहयोग नहीं किया। इनका कैसे चलता परिवार? आप कौन है? हमारी ताई है। अच्छा, तो आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं। प्रधान से आप लोगों ने किसी ने कहा, ये बात नहीं कही? उन्हें कागज दिए गए हैं, लेकिन जब देखो काम जब होगा करवाएंगे, वो इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आप टालते रहो, टालने से थोड़े नहीं हो जाता है काम। जब वास्तव में आप काम को करवाना चाहेंगे तभी काम होगा, तभी होगा। जिस तरीके से अगर ये समाजवादी पार्टी की अगर इच्छा शक्ति होती, ये हमारी कोई बहुत बड़ी सड़क नहीं है, ठीक है। हम समाजवादी पार्टी यानी आदरणीय अखिलेश यादव जी से ना ही कोई हम स्टेडियम मांग रहे हैं, ना ही कोई हम पीजीआई मांग रहे हैं, ठीक है, ना ही एक्सप्रेस वे मांग रहे हैं, ना ही यहाँ पे हम कोई हेलीपैड मांग रहे हैं, ठीक है। हमारे गांव के लिए ये 1 किलोमीटर सड़क मांग रहे हैं, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हाँ। सड़क नहीं थी यहाँ, जो सड़क कच्ची हमारे आदमी डलवाई थी, प्रधान आते तब। अच्छा, आपके पति प्रधान? हाँ, पति प्रधान आते, नहीं डलवाई थी यहाँ, रत्ता निकल कतई नहीं थी। हाँ, अब चौमास में बरसाते होते बहु जाते परेशानी। सड़क के ऊपर आदमी निकल नहीं पाओ। आप भगवा गमछा डाले हैं, भगवा सरकार भी चल रही है, क्या लग रहा कहाँ कमी रह गई इस बार? ये 7 साल से योगी जी है, 10 साल से मोदी जी हैं, उन्होंने कहा हम एकदम राम राज्य की स्थापना कर देंगे। यहाँ कोई राम राज्य नहीं हुआ कभी। यहाँ जो है सबका विकास चलता रहा, यहाँ कोई विकास कोई चीज का नहीं हुआ है। यहाँ सड़क जैसी थी वैसी ही पड़ी है, किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। वोट कहाँ देते हैं? वोट समाजवादी को देते आए। अब इस बार क्या करेंगे? इस बार काले झंडे भी आप लोग लेके घूम रहे हैं। झंडे हैं, लेकिन बहिष्कार वोट कर रहे हैं। अब की बार किसी को मतदान नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, पहले भी तो आश्वासन दिए गए होंगे ना आपको? आश्वासन दिया गया, आके इन्होंने काले झंडे उतरवा दिए, लेकिन मैं उतरवाए थे ये समाजवादी पार्टी नहीं उतरवाए थे। क्या कह रहे? चिमचा लोगों ने उतरवाए। चमचा क्या होता है? चापलूस। हाँ, चापलूस। ये दलाली कर वोटों की दलाली दलाली कर लेते। अब ये सारा कुलबा हमारा ही है, तुम वहाँ वोट भी मांगने मत जाओ, सारा कुछ है, वोट डाल दो। अब की बार मेरे जूता मारना। तो अभी जिसने कहा था फिर आएगा, वो भी वोट मांगने, फिर क्या करोगे? जूता मारेंगे उसके, जूता मारेंगे मैं सर। वोट नहीं, रोड नहीं जब तक तब तक वोट नहीं पड़ेगा। नहीं, जिसने आश्वासन दिया था, आप बताओ दादा, जिसने आश्वासन दिया था वो आएगा व्यक्ति, फिर क्या करोगे? वो आएगा, उससे तुरंत मना कर दिया जाएगा। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे आपको। जिला पंचायत वाले आते वोट ले, वो कहते हम आप करवा देंगे, हम करवा, झूठे वादे कर करके यहाँ से वोट ले। अब की बार में किसी कीमत पर वोट डालने नहीं जाऊंगा। और उसके बाद आप सुनिए, यहाँ जितने भी बड़े गांव वाले वो उनको गोदी में लिए हुए हैं, वो कहते अरे ये छोटे मोटे गांव का, वो तो हम कहेंगे वो करेंगे। अब की बार उनको भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वोट नहीं दिया जाएगा, कोई बड़ा गांव का हो। हमारे किलोमीटर के लिए रास्ता नहीं है, ठीक है। जितने प्राइवेट कॉलेज जो चल रहे हैं उनके लिए आप निधि देते हैं आप बनवाने के लिए, और हमारे यहाँ के इसके लिए बहुत सारे स्कूल हैं, विधायक मंत्रियों की पटिया मैंने देखी। हाँ, वो तो बता रहे, उसके लिए निधि आप देते हैं 10 लाख रुपए, और यहाँ हमारे इस रास्ते के लिए कोई भी आप नहीं दे रही, न कुछ कहते। अभी पैसा ही नहीं है। चोपरन सिंह से हमने बात की रामगंज में, तो वो बोल रुक जाओ, वो बोले करे छोटे मोटे गांव के लिए ये सड़कें पड़ेंगी तो इतना पैसा सरकार के यहाँ कहाँ से आएगा? 2000 से आबादी कब के लिए नहीं। तो यहाँ मैंने कहा आप वोट मांगने क्यों? या तो उस दिन भाई साहब पानी बरस रहा था, हमने कहा मेरी रास्ता देखी चलकर,
तो वे आने के लिए तैयार नहीं हुए। हम वोट किस उस पे अच्छा अच्छा, डिम्पल यादव यहाँ से फिर प्रत्याशी बना दी गई हैं, फिर वो चुनाव आ गया, फिर बहुत सारे भी वादे करे, हो सकता है आपके गांव में आ भी जाए वोट मांगने के लिए। हाँ, वोट आ जाएंगे। जब तक वो सड़क का वादा नहीं पूरा करें तब तक वोट वादे तो पहले भी हुए ना आपके साथ। ना डलवाएंगे तब वोट देंगे। काम चालू आप हो बात जाएगा नहीं तभी वोट करेंगे। करेंगे। हाँ, जब अनुशासन नहीं चाहिए, हमें सड़क अपना चाहिए। अब उन- जब तक सड़क नहीं होगी हम अनुशासन अब की बार नहीं झेलेंगे। हर बार अनुशासन दे के चले गए नेता लोग और कभी हमारी सड़क को पूरी नहीं किया। कभी भी कोई भी विधानसभा का हो या लोकसभा का हो चुनाव, ये कह के चले जाते चुनाव हो जाए, उसके बाद अभी आचार संहिता लगी है, उसके बाद आपकी रोड हो जाएगी। अब कोई आचार संहिता नहीं, जब तक हमारे रोड पे काम नहीं लगेगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी हो। नहीं तो आचार संहिता तो 60 महीने होते, 2 महीने आचार संहिता रहती है, 58 महीने सरकार चलती है। तब तक कोई सुनवाई किसी से जाओ, हर नेता ये कहते हैं हमारे संज्ञान में भी नहीं वो गाँव, और वोट के टाइम पे संज्ञान में आ जाता है। ढूंढ भी लेते हैं आप लोगों हाँ, को। सब ढूंढ लेते हैं। उसके बाद ये नहीं जानते, कुछ काम भी हो वहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, वो नगला स्वामी, तो ये और कह देते हैं, तो गांव में पहचान में भी दिक्कत होती है उन्हें। अच्छा, नंगला स्वामी में स्वामी जी की सरकार है, उनके किसी विधायक मंत्री से जी, यहाँ जयवीर सिंह मंत्री भागवत की वो गीता काटने आए थे, हम लोग गए थे गांव के। पीपल के साथ पास हाँ, हाँ। बरौली में हम लोग गए, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। ये और बोल दिया कि यादव वोट सपा का है, सपा से जब तुमने नहीं करवा पाए तो हम क्या करवा देंगे। अच्छा, क्या ये भी बोला आप? हाँ, शिवदत्त भदौरिया से गया, शिवदत्त भदौरिया ने भी ये कह दिया कि देखो आप लोग कहते हो, हमने ये उनसे कहा था ये तो हमें मेरी आप संज्ञान में बात लोगे तो हम आपको पूरा गांव सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा आप कह तो रहे हो यादव हमें कभी वोट ही नहीं देगा। उन्होंने डायरेक्ट मना कर गिनती दिया। नहीं है वोटों की। देखिए हमने सर, खुद गए थे अपने हाथों से वोट पीछे चुनाव में, और तो भी हमसे कह दिया था कि आपने वोट नहीं दिए। शिविर जो ब्लॉक प्रमुख अरे हैं सुरत भदौरिया जी, जिला पंचायत के वोट पड़े थे, 250 वोट डलवाए थे यहाँ से जिला पंचायत में, और उन्होंने तो भी कह दिया था कि हमको वोट नहीं दिए, तो उन्हें अब नहीं दे पाएंगे। तो उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। गांव के ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। आजादी के 75 साल के बाद इस गांव में आज आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, और सरकारें मूक दर्शक बनी रहती हैं। यही वो लोग हैं। पूरी समाजवादी पार्टी यहीं से चलती है। ये करहल की विधानसभा है, और यहाँ के लोग मोहताज हैं कि कैसे हमारे गांव में इन छोटे छोटे बच्चों के लिए आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराया जाए। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं भी यही अपील करूंगा कि कम से कम 75 साल बहुत लंबा समय हो गया, और ये लोग एक सड़क के लिए मोहताज है। चुनाव का समय है, चुनाव के बाद इन्हें आश्वासन भी लगातार मिलते रहे हैं। बाकी हकीकत क्या होगी वो भी अभी साफ हो जाएगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए।